एवरीवन, नमस्ते। तो आज हम लोग पुरी से भुवनेश्वर जा रहे हैं और रास्ते में ना कुछ टेम्पल्स आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग रामचंडी टेम्पल जाएंगे, फिर उसके बाद एक बीच आएगा, पर बीच के ज़्यादा पास तो हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि साड़ी पहनी हुई है। और फिर उसके बाद कोणार्क टेम्पल आएगा जो सन टेम्पल है यहाँ का बहुत ही फेमस। और फिर उसके बाद लिंगराज टेम्पल जाएंगे जहाँ पे 108 शिवलिंग्स है। तो हम लोग ना पहले रामचंडी टेम्पल गए और वहाँ पर ये पेड़ दिखा जहाँ पर सब लोग चुन्नी बांध रहे थे फॉर देयर विशेस। और फिर अंदर एक ये वेल का कुछ था, उधर बोर्ड पे लिखा हुआ, आप लोग पॉज करके पढ़ लेना। तो ये मंदिर के अंदर ही था और यहाँ पे माता है और यहाँ पे शिवलिंग भी था। और मैं देख रही थी वहाँ पे जो भी शिवलिंग होते हैं वहाँ पे तुलसी भी चढ़ती है, नॉर्थ में नहीं चढ़ती है वैसे। जस्ट कोणार्क टेम्पल पहुँचे हैं और यहाँ पे ना गाड़ी बाहर लगानी होती है, फिर ऑटो करके अंदर आना पड़ता है। नृत्यशाला, डांसिंग हॉल। अच्छा। सेकंड वाला होता है प्रार्थना मंदिर। अच्छा। थर्ड वाला होता है सूर्य मंदिर। फोर्थ मंदिर होता है सूर्य का पत्नी छाया देवी का मंदिर। अच्छा मैडम, इनमें प्रवेश करने के लिए 3 गेट है। आप लोग को जो गेट एंट्री का ये होता है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में देखो बड़ा बड़ा दोनों लाइन है, सिंह द्वार। दक्षिण दिशा देखो दोनों घोड़े अश्व द्वार। उत्तर दिशा देखो दोनों हाथी गज। 3 गेट। आप उड़ीसा में जितना टेम्पल देख के आइए, ये मुख्य द्वार में आप लोग हाथी देखेंगे, नहीं तो शेर देखेंगे। अच्छा। यहाँ पर मैडम देखिए नीचे पड़ेगा आदमी। आदमी की दबाइया हाथी, हाथी की दबाइया शेर। अच्छा। मैडम एक ही पत्थर में ये तीनों मूर्ति मुख्य द्वार में पास आएगी। मुझे ना ऐसे काफ़ी पसंद है इंडियन टेम्पल्स का आर्किटेक्चर देखना। धूप तो हो रही थी, बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, पर कोई ऑप्शन भी था नहीं, रास्ते में ये आया था तो हमें देखना पड़ा। और बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, पर आप लोग ऊपर नहीं जा सकते यार। मिडिल में यंग पीपल के लिए थोड़ा एरोटिक मूर्ति है। ऊपर अपना माँ लोग देखने के लिए भगवान का मूर्ति देखे। 3 मिनट वाली 2 मूर्ति ऊपर देखे। फर्स्ट चाइल्ड, तब यंग, तब ओल्ड, ऐसे बना हुआ बाबा। 1 लाख का हाथी घोड़ा माँ नीचे नीचे। ये घोड़े टूटा हुआ देख लो, मुगल लोग बेटे तोड़ दिया। अभी 11 बजेगा, घड़ी तक अपना घड़ी ऐसे घूमता। ये आंटी लोग 12 घंटा ऐसे घूमता। अच्छा। सुबह 6, 9, 12, 3, 6, ये 3 घंटा, ये 1.5 घंटा, ये 3 मिनट। छोटा छोटा जो डॉट है। राजा रानी नरसिंह देवान का पत्नी। एक जिराफ मूर्ति पेड़ का नीचे हाथी का सामने फिर का राजा ने गिफ्ट किया। ये जो 10 रुपीस नोट बेटे देखो, ये 10 रुपीस नोट बड़ा करो। ये 10 रुपीस नोट अपना ये वाला चक्र है। अच्छा। इनमें बेटा देखो सरस्वती माता का मूर्ति है। माँ सरस्वती माता का मूर्ति देखे, सरस्वती है। ऊपर में बिना लेके बैठे बेटे देखे, ऊपर में सरस्वती माता का मूर्ति है ना बेटे, बिना लेके 10 का नोट में बेटे ये वाला चक्र अपना है। ऊपर जा नहीं सकते, गेट्स वगैरह बंद है, तो नीचे नीचे से ही देखना होता है। और ये जो स्टेयर्स भी लगी हुई है जो मैंने क्लिप्स में दिखाई होगी, तो उस पर भी चढ़ नहीं सकते हैं। तो नीचे नीचे का जो पूरा ये एरिया है ना, सिर्फ उतने में ही घूम सकते हैं। और एक मुझे आगे कुछ दिख रहा है जिधर इतने सारे लोग चढ़े हुए हैं, पर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो कुछ फ़ायदा भी नहीं है जाने का। पर जो ऊपर मूर्ति लगी हुई है ना सूर्य भगवान की, उस तरफ हम लोग नहीं जा सकते। मेरे पीछे आपको सूर्य भगवान की मूर्ति दिख रही है, ग्रेनाइट में होगी। मैंने क्लिप्स वगैरह तो लगाई है, कहाँ गए ऐसे मुझे भी नहीं दिख रहा है। कहाँ क्लिप मैं लगा दूँगी, पहले तो लगाई होगी। वैसे मुझे बैकग्राउंड में समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है मुझे इतना, मेरी दूर की आई साइट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे ना कोणार्क टेम्पल के बाहर नवग्रह टेम्पल है छोटा सा, और इतना ज़्यादा मतलब ज़बरदस्ती मैं अंदर जा ही रही थी, मेरे हाथ में डाल दिया पकड़ के। मतलब हाथों के ऊपर नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मतलब दिस इज़ नॉट राइट, बहुत गलत बात है ये, गलत, एकदम गलत। क्योंकि मैं बस जा रही हूँ, मैं दिए लेके जा रही हूँ, मेरा हाथ मतलब ऐसे था, आई वॉज होल्डिंग द प्लेट लाइक दिस, और मेरे प्लेट पे ज़बरदस्ती फ्लावर्स और डाल दिए, फूल माला डाल दी। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये इतना सारा प्रसाद डाल दिया। ज़बरदस्त कह रही हूँ हटाओ इसको, हटाओ, और वो गायब हो जाएगा। ठीक है। और फिर मेरे को वैसे ही मैं एंटर कर गई हूँ, पंडित जी के सामने खड़ी हूँ, और सारा 3-4 चीज़ें डाल देते हैं और फिर बिल बना देते हैं। ये ठीक बात नहीं है, गलत बात है। तो आप लोग आओ तो ये सब के चक्कर में मत पड़ना।
और लिंगराज टेम्पल में ना अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकते, तो बाहर से ही मैं आपको दिखा रही हूँ, फ़ोन डिपॉजिट करना होता है। पिक्चर्स मैंने इंस्टाग्राम पे लगाई हुई है, तो आप लोग फ़ोटोज़ के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख लेना। फाइनली शांति, हम लोग अभी भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। तो ये आईटीसी का होटल है और मुझे अब इतनी शांति लग रही है यहाँ पर आकर, क्योंकि वो 3 स्टार प्रॉपर्टी थी। आदत नहीं है ना, होता है, देखो अब इस चीज़ के लिए मुझे जज मत करना, बट ऐसा होता है। वहाँ पर भी मैंने कोशिश करी थी पर सब कुछ हाउसफुल था पूरी में, बट यहाँ पे मुझे मिल गया। मम्मी थोड़ा बैठी हुई है, चेक इन वगैरह करवा दिया है। लोग जस्ट रूम में पहुँचे और यहाँ पर मुझे इतना चैन, मतलब कि जैसे अब दिमाग को ना शांति मिली, क्योंकि सब कुछ थोड़ा स्पेशियस है और एयरी है। वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा था घुटन जैसा, वही मैंने बताया ना, आदत नहीं है, पर कोई बात नहीं। मतलब पर ऐसा नहीं कि मैं नहीं रह सकती, रह तो मैं ली। अब ये भी नहीं ना, कई लोगों को होता है कि रहना ही नहीं है, पर कर लिया एडजस्ट। बट ठीक है, अगर है तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं सही से रहूँ, मेरा स्टे अच्छा होना चाहिए। मैंने पहले भी अपने ब्लॉग्स में बताया है कि हम बाहर से जितना भी थक कर आए ना वापस, तो लगे कि चैन से सो रहे हैं, शांति मिले। और ऐसे रहता है ना कि रूम ही पूरा छोटा सा, सामान इधर बिखरा हुआ है, यहाँ पर है, वहाँ पर है, चल रहे हैं, वही रूम ख़त्म हो जा रहा है, तो और मेरा ना सर घूमने लगता है। अभी ना मैं लॉबी में जा रही हूँ, क्योंकि मेरे कोई फॉलोअर्स आए हैं मुझसे मिलने के लिए। तो मैंने ना ऐसे पोस्ट करा नहीं था कि मैं कहाँ पर स्टे कर रही हूँ। जो अकाउंट मुझे थोड़ा सा जेन्युइन लग रहा है ना, मैं उन्हीं को रिप्लाई कर रही हूँ कि मैंने इधर स्टे करा है, आईटीसी वेलकम होटल में। अब तो बता दूँगी, ब्लॉग तो वैसे भी बाद में ही लगना है। तो पूरी में भी कोई आए थे, पूरी का भी बता दिया था, बट जो मुझे एक्चुअल में लग रहा है कि सही लोग हैं, ऐसे तो नहीं तो कोई भी आ जाएगा ना। तो मैंने आज भी 2-3 लोगों को बोला था, और फिर शायद कल भी आए कुछ लोग। Here is Deepak, he came from कटक। कटक से कितना टाइम लगा कटक से आने? हाँ, अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट। अच्छा, जब दूर नहीं है ना पर? नहीं ज़्यादा नहीं। हाँ तो ठीक है, 30-40 मिनट 30-40। अरे यहाँ पे घर भी है, यहाँ पे हमारी सूरत के साइड में घर है, लेकिन हम सब रहते हैं कटक में। कटक में तो कटक इज बेटर और भुवनेश्वर इज बेटर? वो था तो हमें यहाँ वो का था मूवी है, वो जन्मभूमि है, दोनों ही अच्छा लगता है हमें। पट्टचित्र है, उड़ीसा का बहुत फेमस है। पट्टचित्र का पट्टचित्र इसे बोलते हैं। वो 2 टाइप का होता है, एक क्लच से बना होता है और एक पाम लीफ से। एंड शाम में तो ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, तो हम लोग ऑटो से ही गए थे डिनर करने के लिए। और पोल्यूशन वगैरह भी कुछ भी नहीं था, साफ़ सुथरा अच्छा सा शहर है। और यहाँ पे काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है एक, निमंत्रण, तो हमने वहाँ पे डिनर करा। मशरूम खाया था मैंने, और वो भी बहुत टेस्टी था। मैं इतना तो ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें ट्राई नहीं करती। और हमने छेना पोडा भी खाया, तो यहाँ का बहुत ही फेमस डेजर्ट है ये। तो आज हम लोग तारा तारिणी टेम्पल जा रहे हैं, और वो भुवनेश्वर से अराउंड 160 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जाने में 3-3.5 घंटे लग जाएंगे, फिर आने में 3.5 घंटे, अराउंड 7 घंटे रास्ते में ही लग जाएंगे। वहाँ फिर 1-1.5 घंटे रुकने का, तो पूरा दिन आज इसी में निकल जाएगा। और सुबह में ना मैं थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज हो रही थी कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, पर कहाँ ऐसे फिर मौका मिलेगा आने का। मतलब मिलेगा, बट जब भगवान बुलाएंगे तभी ना। और फिर देखिए, जो तारा तारिणी टेम्पल है ना, वो महाशक्तिपीठ में से, हमारे इतने सारे माता की शक्तिपीठ तो है ही, पर महाशक्तिपीठ कुछ ही है, मेरे ख्याल से 4-5 है, तो उसी में से है। बहुत ही अच्छा टेम्पल है, इसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। आप गूगल करेंगे तो आपको इसके बारे में और भी चीज़ें पता चलेगी। तो इसलिए मुझे जाना था वहाँ पर, और उस हिसाब से ही मैंने अपना ट्रैवल रखा था कि आज का पूरा दिन हो। और भुवनेश्वर में ना कुछ और जगह भी बाकी है। क्या गिर रहा है, यहाँ से पत्ते गिर रहे हैं।
तो टेम्पल्स है यहाँ पर, बुद्धिस्ट टेम्पल है और एक जैन टेम्पल भी है, वहाँ पर भी जाना है। कुछ और टेम्पल्स भी है। तो कल का भी हाफ डे रहेगा, इसलिए मैंने फ़्लाइट कल की अराउंड 7 बजे की रखी है। तो हाफ डे होगा हमारे पास भुवनेश्वर में भी घूमने के लिए। हम लोग तारा तारिणी टेम्पल पहुँच गए हैं, यहाँ पे है मेरे पीछे। और बाहर ही ना हमारी गाड़ी रोक दी थी, फिर वहाँ से 2-3 मिनट का रास्ता है। एक गवर्नमेंट बस जाती है, तो 30 रुपये की टिकट होती है, उससे इधर ऊपर जाना पड़ता है। ऊपर पहाड़ों में है ये टेम्पल। तो हाँ, थोड़ा सा ऐसे हो रहा था कि स्वदेश वाली बस में बिठा दिया है। यहाँ पर है, देखो पीछे बस नहीं, इधर ट्रक है। कहाँ है? पीछे देखो बस है ना, तो उसमें आना पड़ा। हमें पता नहीं था कि यहाँ पे कैसे आते हैं, क्या सीन है आने का। उन्होंने ये भी बोला बाहर जो पुलिस थी कि अगर फ़ोन करवा देते ना किसी से वीआईपी वाले के लिए, तो हमें गाड़ी से भी आने देते, पर मुझे यहाँ का आइडिया नहीं था। माँ तारा तारिणी के टेम्पल में दर्शन अच्छे से हो गए, और मैंने शायद महाशक्तिपीठ बोल दिया था, पर वो आदि शक्तिपीठ है, अभी मैंने नेट पे देखा। तो हाँ, दर्शन हो गए अच्छे से, और इतनी भीड़ भी नहीं थी वहाँ पर। लाइन में भी ना ज़्यादा लोग लगे नहीं थे, अराउंड 50-60 या 100 लोग होंगे। और थोड़ा सा मुझे सिस्टमैटिक लगा वो मंदिर, क्योंकि वहाँ पर हो क्या रहा था ना कि पंडित जी जो गेट था ना वो बंद कर देते थे। जैसे कुछ लोग अंदर है, तकरीबन 100, 150, 200 लोग जब है अंदर, तो गेट बंद करके फिर जब वो लोग चले जाते हैं तो दोबारा से वो गेट खोलते हैं। तो हाँ, मतलब तकरीबन आधे घंटे में सब कुछ हो गया था वहाँ पे, दर्शन वगैरह, और हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा था। हमने पंडित जी को बोला तो उन्होंने पैसे वैसे ले लिए अपने, और फिर दर्शन फटाफट करवा दिए। ओके, सो आज मुझसे मेरे फॉलोअर मिलने आए हैं। हियर इज़ अंशुमन, और ये उनके सिस्टर है प्रयाशा, एंड शी हैज़ मेड अ वेरी ब्यूटीफुल स्केच। बहुत सुंदर लग रहा है ये। दिस इज अ डिजिटल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये बच्चे इतने बदमाश हैं, इन्होंने मेरे को मिलने के लिए बोला था। ये मुझसे वीडियोस करवा रहे हैं, रील्स करवा रहे हैं। ये शी इज जस्ट इन 10th, ये मुझसे ब्यूटी वीडियोस करवा रही है। एंड ये अंशुमन, ये मुझसे रील्स करवा रहा है। मैं इसका पैसा चार्ज करूँगी, मैं बिल भेजूँगी, मैं दिल्ली चाहती। आज लास्ट डे है भुवनेश्वर में, और अभी हम लोग चेकआउट ही कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर कुछ और टेम्पल्स हैं और केव्स है, वो सब हम लोग देखेंगे। और कल रात में जब हम डिनर करने गए थे ना, तो मेरे कुछ और फॉलोअर्स आए थे मिलने के लिए, और फिर उसके बाद हमने उनसे ही पूछा कि मार्केट वगैरह किधर है। फिर हम लोग यहाँ की लोकल मार्केट में गए थे, थोड़ी सी शॉपिंग करी है, मैंने साड़ियाँ खरीदी है 5-6, तो वो उसका मैं हॉल कर दूँगी। यहीं की साड़ी लिया है, यहाँ के जो प्रिंट होते हैं ना, क्योंकि बाकी सब तो वहाँ दिल्ली में भी मिल जाएगा। तो मुझे ना कुछ ऐसी साड़ियाँ लेनी थी जिनका जो प्रिंट है, जो यहाँ की साड़ियाँ हैं, तो वो मैंने खरीदी और मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। तो वो मैं आपको हॉल में दिखाऊंगी। हम लोग अभी उदयगिरी खंडागिरी पहुँचे, और ये होटल से काफ़ी पास में ही था। तो यहाँ पर ना इस साइड में ये खंडागिरी है, शायद जैन टेम्पल है, और उस साइड केव्स है उदयगिरी, जिससे हमें बताया भैया ने। तो हाँ, उधर दिख रहे हैं पहाड़ केव्स टाइप के। ये टेम्पल दिख रहा है आपको पीछे, यहाँ पे है ये जैन टेम्पल, और पीछे ये देखो इस साइड ये केव्स है। ये खंडागिरी केव्स में ना इतना ऊपर चढ़ के जाना होता है, और उस दिन ये लास्ट डे ही इतनी गर्मी हो रही थी, और हमें फिर इसके बाद एयरपोर्ट भी जाना था। हम लोग तो चल के एक तो थक गए थे, और फिर इतनी धूप भी थी, तो गर्मी से हालत ख़राब हो रही थी। चढ़ के जब जाना होता है ना, तो और थकान हो जाती है। और फिर ये जैन टेम्पल हम लोग आए, पर इन्होंने गेट अंदर के इसलिए नहीं खोले, जेंट्स के लिए खोल रहे थे, बट कोई बात नहीं, दर्शन ऐसे ही हो गए।
देख लिया, क्लिप्स ले ली, फ़ोटोज़ भी ले ली थी यहाँ पर। हम लोग ना बहुत ही फास्ट उस दिन जो भी जगह हमें देखनी थी उधर जा रहे थे, क्योंकि टाइम कम था थोड़ा सा, और फिर सारी चीज़ें देखनी भी थी। और उसके बाद हम लोग मुक्तेश्वर टेम्पल गए थे और राजा रानी टेम्पल भी गए, कि राजा रानी टेम्पल है। तो इसका भी आर्किटेक्चर वैसा ही था जैसे इंडियन टेम्पल्स का आर्किटेक्चर होता है, बहुत ही अच्छा था। गार्डन बना रखा था ये, और उसके अंदर ये टेम्पल टेम्पल है यहाँ पर। और ये इसके अंदर कुछ भी ऐसा था नहीं, बस खाली था। और ये इसका आर्किटेक्चर बहुत, जिस पे जो काम करा हुआ है वो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। और इसके पास में ही मुक्तेश्वर टेम्पल था, और फिर उसके बाद हमारा ना बुद्धिस्ट टेम्पल मिस हो गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा था। और हम लोग 64 देवी टेम्पल भी है, तो वहाँ पे 64 देवीज़ है, और वहाँ पर तंत्र विद्या वगैरह जो होती है, नज़र लग जाती है, तो उसके लिए भी लोग जाते हैं, सब बुरी नज़र दूर रहती है। और उसके बाहर ना ये पेंटिंग्स मिल रही थी, पाम लीव्स पर होती है ये पेंटिंग्स। देखिए हनुमान जी बैठे हैं और वशिष्ठ महर्षि मतलब होम कर रहे हैं, और ये पद्म के जो फूल है उसके ऊपर बैठे हैं। दोनों तरफ जो है भरत लक्ष्मण जी हैं, और ये विश्वामित्र ऋषि हैं। अच्छा। राम सीता इधर बैठे हैं। ये जो सीता माता का अग्नि परीक्षा है, सेतुबंध प्रतिष्ठा, कुंभकर्ण का वध, लंका दहन। अच्छा। जो है मंदोदरी के घर में प्रवेश पूरा किया स्टोरी था। है वहाँ पे, रामायण स्टोरी। ये उनका डिजाइन है गोल्ड। तो मैंने ये परचेज़ किया, इसका प्राइस मुझे 600 रुपीज़ पड़ा। ये पाम लीव्स पर करी जाती है, तो मैं इसको फ्रेम करवा के लगाऊंगी। और मुझे ना ये पेंटिंग भी बहुत अच्छी लग रही थी, 9 देवी की है ये, पर इसकी जगह नहीं थी, तो कभी और सही। बस हम लोग घूम रहे थे, टेम्पल्स वगैरह गए, केव्स गए, फिर लंच करा, अभी एयरपोर्ट आ गए हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके, इतने अच्छे लोग हैं, दे आर सो रिलैक्स्ड। उनका जो एटीट्यूड है यहाँ पे लोगों का, और इतने प्यारे से लोग हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने मतलब होता है ना, मैं अपने यहाँ देखती हूँ नॉर्थ में, आप अच्छे एरिया में भी रहो, आई लिव इन अ पॉश एरिया, और तब भी लोग ना घूरते रहते हैं। वो वाला नहीं है कि गॉसिप कर रहे हैं उसको देख के, इसको देख के। इस टाइप के लोग मुझे यहाँ पे कहीं पर भी नहीं मिले। अमीर हो, गरीब हो, ऑटो वाला हो, आप कैसे भी घूम रहे हो मार्केट में, कितने बजे भी, हम लोग 10 बजे ना एक बार ऑटो से भी गए थे डिनर करने के लिए, फिर उसके बाद लोकल मार्केट गए, कोई नहीं घूम रहा है, आई वाज वेयरिंग अ ड्रेस, कुछ भी नहीं, कोई नहीं, सब अपना मस्त रिलैक्स। खाना बहुत अच्छा है हर जगह का, मैंने अच्छे रेस्टोरेंट में खाया या छोटे रेस्टोरेंट में खाया। फूड इज़ वेरी नाइस, पीपल आर वेरी नाइस, वेदर इज़ नाइस। आज थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी है, बट फिर शाम में ना, जैसे गोवा में वेदर होता है ना, दिन में गर्मी रहती है और फिर हवा चलने लगती है। अभी जैसे पेड़ पौधे हैं ना इधर एयरपोर्ट पे भी, तो इधर भी हवा अच्छी खासी चल रही है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे उड़ीसा में। हाँ, फिर लोग इसके लिए भी टोक देते हैं कि नाम चेंज हो गया है, तो आपको भी आना होगा तो आप लोग ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही अंडररेटेड स्टेट है, और बहुत अच्छा लगा, अच्छे से दर्शन हो गए, और इस जगह पर भी काफ़ी अच्छा लगा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर अब ख़त्म कर रही हूँ। आपको पसंद आया होगा ना, तो इसको लाइक शेयर कर देना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे।